जन्म से बेटा कोई कोई बड़ा छोटा नहीं होता, कर्मों से बड़ा छोटा होता है। आज वही लोग जो मेरे हाथ का पानी नहीं पीते थे, मुझे पास में बिठाते नहीं थे, मेरे फैमिली को, आज मेरे पास हेल्प लेने आते हैं कि कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट हो। क्यों? क्योंकि मैंने उनको आंसर दिया अपने कामों से, मैंने आंसर दिया कुछ बन के, अचीवमेंट करके जवाब दिया उनको। आपके जीवन में कुछ भी ऐसा लगे कि नहीं यार डिप्रेशन वाला फेज आए, डिप्रेस मत होइए। हो सकता है उस फेज के बाद आपको कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला हो सकता है ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो, उसको पॉजिटिवली लीजिए। अधिकांश लोग, मेरी थीसिस का टॉपिक सुसाइड है। जब मैंने 3 साल मैंने एक्सपीरियंस किया कि मेरे पास सुसाइड के जितने केसेस आए, उसमें से ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे थे जो कि अनएक्सपेक्टेड थे। ज़्यादातर लोगों के पास एम्प्लॉयड थे। मुझे अभी तक लगता था कि अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं, जो बेरोजगार होते हैं, वो सुसाइड करते हैं। ऐसा नहीं था। तो जो सुसाइड करते हैं, मैं उनसे यही पूछता हूँ, भाई क्यों ऐसा, जरूरत क्यों पड़ी है? आपको लगता है कि ये जीवन में आपका यहाँ पे खत्म हो गया, हो सकता है उसके बाद कुछ और अच्छे मिलने वाला हो। एंड किसी चीज़ का एंड सॉल्यूशन नहीं है, लाइफ का एंड सॉल्यूशन नहीं है, समस्याओं का हल नहीं है लाइफ का एंड। एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो मैं लोगों को इसलिए नहीं बताता कि कहीं वो इस पर नेगेटिविटी ना फैल जाए। मैं जब बचपन में था ना, जब 4th क्लास तक मैंने गांव में पढ़ाई की है, मैं अछूत था। मैं जहाँ पे जाता था, एक पंडित आंटी थी, मतलब हम पुजानन बाई बोलते थे उनको पढ़ने जाता था, तो मेरे भाई को और दीदी को अलग बिठाते थे, मतलब और भी लोग थे। तो मैं मेरी मम्मी से पूछता था, मम्मी हमको अलग क्यों बिठाते हैं? मैं बोली, बेटा अपन लोग ना कलाकार हैं, अपन लोग दारू का काम करते हैं, नॉनवेज का काम करते हैं, इसलिए वो मंदिर में पूजा करते हैं। ठीक है, अच्छा मम्मी ठीक है। कहला कि तो फिर लेकिन सीधी पड़ी, मम्मी हमको अलग बैठते हैं, हमें अच्छा लगता है। जबकि मेरे पापा सरपंच थे, ज़मींदार रहे, मेरी फैमिली, ऐसा नहीं था। तो हमको लगता था सब ठीक है। लेकिन जब जो कास्टिंग सिस्टम था उसमें बड़ा मुझे अजीब लगा। लेकिन मेरी मम्मी ने उस चीज़ को फिर वहीं पॉजिटिव लिया। बोले, बेटा आपको अगर कुछ करना है ना, जो गुस्सा है ना, उसको पॉजिटिव में लेके आओ आप। मेरी माँ ने कहा कि जन्म से बेटा कोई बड़ा छोटा नहीं होता, कर्मों से बड़ा छोटा होता है। आज वही लोग जो मेरे हाथ का पानी नहीं पीते थे, मुझे पास में बिठाते नहीं थे, मेरे फैमिली को, आज मेरे पास हेल्प लेने आते हैं कि कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट हो। क्यों? क्योंकि मैंने उनको आंसर दिया अपने कामों से, मैंने आंसर दिया कुछ बन के, अचीवमेंट करके जवाब दिया उनको। आज सारी चीज़ों के प्रॉब्लम कहाँ है? हमारे अंदर है। कोई समस्या नहीं होती, ये सारी सामाजिक विकृतियाँ हैं। अगर कुछ बड़े हो, भीमराव अंबेडकर, उन्होंने पूरे संविधान लिखा है, आज उनको हर कोई पूछ रहा है, उनके बड़ी बड़ी पोस्टर लगी हो। क्यों? उन्होंने जवाब दिया अपने कामों से, कर्मों से। अकेले भीमराव अम्बेडकर उस समय वो नहीं थे, उस कास्ट में कई लोग थे। हम कितने लोगों के नाम जानते हैं, हम कितने डॉक्टर का नाम जानते हैं, लेकिन हम कितने नेताओं का नाम जानते हैं, कितने समाज सुधारक का नाम जानते हैं, हम कितने लोगों को जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है उनका नाम जानते हैं। पैसा मायने नहीं रखता, मैं हमेशा बोलता हूँ, मायने रखता है नाम, कि लोग आपको याद रखें। हमेशा एग्जाम्पल सेट करिए, आप कुछ बनने की कोशिश कीजिए, बड़ा बनने की कोशिश कीजिए, आप अपना जवाब दीजिए, अपने कामों से काम से जवाब दीजिए। आप बनिए कुछ, डॉक्टर बनिए। जरूरी नहीं डॉक्टर ही सब कुछ होता है, इंजीनियर सब कुछ होता है। आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड में बेस्ट कीजिए। मैं एक ऐसे गाँव से आता हूँ जहाँ पर पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, रोड नहीं था, स्कूल नहीं था, और मैंने हर स्टेज पे पास किया, हर कॉम्पिटिशन एग्जाम को पास किया। 5वीं में मैं नवोदय में गया, फिर PMT की, फिर मैंने MD किया, फिर MS किया। मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। तो हर व्यक्ति जो किसी भी कोने में रहे, देश के कहीं भी, कैसी भी विकट परिस्थितियों में रहे, कैसी भी कंडीशन हो, कितना भी संघर्ष हो, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बन सकता है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने लिए अचीवमेंट कर सकता है अपनी लाइफ में। तो मेरा सबसे कहना है, आप जो परिस्थितियाँ होती हैं, जो संघर्ष होते हैं, जो सुविधाओं का अभाव होता है, आप उनका ध्यान मत दीजिए। आप बस अपना काम करते रहना चाहिए। बस आपको अपना एम पता होना चाहिए, आपको अपना ध्येय पता होना चाहिए कि मुझे ये बन के दिखाना है, मतलब दिखाना है। मैंने लिख दिया था कि मुझे डॉक्टर बनना है, मेरे रूम क्या लिखा था, आई एम ए डॉक्टर, और मैं डॉक्टर बन के दिखाया। मैं चाहता हूँ, मैं आप सबसे अपील भी करता हूँ, आप किसी भी फेज में डिप्रेस मत होइए, किसी भी फेज में आप स्ट्रेस मत लीजिए। बस आपको अपना ध्येय पता होना चाहिए कि मुझे ये बनना है, और आप बन के दिखाइए।